माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे क्रूड ऑयल की और बात करूंगा आपसे 15 जून 2020 के लिए यानी कि मंडे के लिए कि मंडे को मार्केट में क्या होगा क्रूड की के लिए। तो चलिए चलते हैं टर्मिनल के ऊपर और देखते हैं क्रूड के लिए मार्केट को कि मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मंडे के लिए अगर मैं सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट को देखूँ तो देखिए आज एनालिसिस करते हैं पहले आज की मार्केट यानी कि 12 जून की मार्केट। तो मार्केट जो है वो आज बहुत अच्छी नहीं थी। स्पेशली सुबह मार्केट गैप डाउन हुआ था, आपको पता है। उसके बाद गैप डाउन होने के बाद भी मार्केट जो है ऊपर गई, ऊपर से फिर नीचे, फिर पूरा का पूरा ऊपर। यानी कि पूरा मार्केट अगर आप देखेंगे, नॉर्मली मैं आपको बोलता हूँ कि फ्राइडे की जो मार्केट रहती है वो हमेशा बहुत ज़्यादा हाईली वोलेटाइल होती है और बहुत जल्दी स्टॉप लॉस ये जो है हिट कर देती है, क्योंकि ये मार्केट में ऊपर भी 20 पॉइंट जाती है, नीचे भी जाती है। तो आप कहीं पर भी प्रॉफिट नहीं बुक कर पाएंगे। बहुत ही मुश्किल हो जाता है फ्राइडे की मार्केट में स्पेशली ट्रेड बुक करना, और स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को यही चीज़ बोलता आया हूँ। आज मार्केट को अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट नीचे ऊपर दोनों तरफ जो है स्टॉप लॉस हिट करती हुई जा रही है। तो कभी मार्केट इस तरीके से होती है राइट, जिसमें आपका स्टॉप लॉस अगर बहुत छोटा है, स्पेशली जैसे हम अपनी स्टॉप लॉस रखते हैं 15 रुपये का, तो बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस तरह की मार्केट के अंदर। हाँ, अगर आपका स्टॉप लॉस 20 रुपीज़ या 25 रुपीज़ या 30 रुपीज़ का अगर है तो आपको इतना सोचने की नीड जो है वो नहीं होती। तो चलिए सबसे पहले तो अगर आपको बताऊं तो देखिए मार्केट क्या कहना चाहती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको बड़े टाइम फ्रेम में लेते हैं, तो 1 आवर के चार्ट पे अगर हम इसको देखते हैं तो मार्केट जो है देखिए ऊपर की तरफ ही पुश हुई है। यानी कि ये जो यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद जो मार्केट पूरा नीचे की तरफ पुश हुई है, इससे ये पता चल रहा है कि मार्केट नीचे स्टॉप लॉस सारे हिट किए किए गए हैं, किसके बाय साइड के, यानी कि मार्केट को ताकि ऊपर की तरफ पुश किया जा सके। तो इससे पता लगता है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ही जो है पुश होने वाली है। तो चलिए चलते हैं इंडिकेटर की तरफ, और इंडिकेटर पर जाने से पहले मैं आपको देता हूँ यहाँ पर क्या लेवल। तो 15 मिनट का चार्ट आपको ले लेता हूँ। लेवल अगर मैं यहाँ पर आपके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन एक ले लेता हूँ, और लेवल अगर मैं क्रूड के बताऊँ आपको तो जो बाय लेवल है वो है आपका 2817। तो आपका तकरीबन 2817 जो है वो तकरीबन तकरीबन अगर मैं इसको जूम आउट कर दूँ तो ये है आपका बाय लेवल, और सेल लेवल जो है वो है आपका 2723। ये हो गया आपका 23 यहाँ कहीं पर। ठीक है, ये आपके दोनों हो गए बाय और सेल लेवल। अब आप देखिए मार्केट जो है इन दोनों लेवल्स के बीच में जो है वो मूव कर रही है राइट। और यानी कि अभी तो मार्केट हो जाएगी तकरीबन, आप मान के चलिए आधे घंटे बाद मार्केट हो जाएगी यहाँ पर ख़त्म। अब उसके बाद जो है मार्केट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी रेंज में कहीं ना कहीं मतलब मार्केट अपनी क्लोजिंग देगी। और यहीं पर अगर हम इसको देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से पता चल रहा है कि बाय सिग्नल के बाद जो है मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर रिजेक्शन आया है तो जिससे पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो यानी कि आने वाले टाइम में मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहीं पर जो है वो स्टे करेगी। अब जो बाय और सेल लेवल अगर दोबारा रिपीट करूँ तो क्रूड का बाय है 2817, सेल है 2723 राइट। अब यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं कि आज एक्चुअल में हुआ क्या है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बाय सिग्नल होने के बाद हमने जो कॉल भी दी थी वो भी हमारी बाय साइड ट्रिगर हुई। बट क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, नीचे भी जा रही है नीचे भी जा रही है, तो हमने कहीं तकरीबन 4 बजे के बाद यहाँ कहीं हमने जो है वो बाय कॉल सेटअप की थी। हमारी बाय कॉल ट्रिगर हुई, प्राइस भी हमारा बाय की तरफ था राइट। क्योंकि यहाँ पर देखिए बताता हूँ आपको, मैंने जब कॉल दी थी, मैंने एक सेल कॉल दी थी, यहाँ पर जब मैंने डबल ये देखा कि नीचे जो बॉटम जो है वो डबल बॉटम यहाँ पर बना है, तो इसका जो लो है देखिए क्या है 2756। तो मुझे एक चीज़ श्योरिटी हो गई थी कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये राइट, जब मैंने आपको कई वीडियोस में ये बताया कि जहाँ पर अगर सेम इस तरह की फॉर्मेशन बनती है कैंडल की, चाहे बाय साइड में चाहे सेल साइड में राइट, तो आप समझ लीजिए अगर वो कभी भी ब्रेक होगा तो आपको प्रॉफिट ज़रूर देगा। तो मैंने सेल, मेरे को था कि शायद मार्केट जो है वो सेल की तरफ ही जाएगी और इसको ब्रेक करेगी। बट जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुआ राइट, जब प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव हुआ तो मुझे कहीं ना कहीं लगा
कि इतना तो ऊपर नहीं जाना चाहिए, बट जब प्राइस जो है यहाँ पर तकरीबन इसने इस लेवल को ब्रेक किया और जैसे ही ये रेड बनी तो मुझे फिर शक हुआ कि अगर इसको नीचे जाना होता तो ये यहीं से चला जाता और ये ऊपर नहीं जाता इस लाइन के। तो मुझे लगा कि हम कहीं अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, तो उससे पहले ही मैंने जो ट्रेड था वो ट्रेड लिया और एग्जीक्यूट हुआ। बट ये जो लाइन थी, यानी कि ये जो एरिया था, यहाँ पर ये रिजेक्शन आया, राइट। अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर अच्छा खासा हमारे पास जो है बुलिश ट्रेंड बना है। बट ये जो चार कैंडल बनी है, ये इस चार कैंडल की वजह से जो है वो प्राइस नीचे आया और उसके बाद देखिए प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ ही जाता गया। बट बीच बीच में जो रिजेक्शन ये छोटा छोटा इन्होंने दिया है, इससे जो छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे अगर आप बात करें तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है वो पड़ा। और उसके बाद जब जो मैंने आपको बताया था कि ये जो लो है, आप देखेंगे कि जब मैंने दोबारा पोस्ट किया था आज इंट्राडे कॉल का, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए मैंने पहले जो 43 पे बोला था, जैसे मैंने आपको बताया सेफ साइड, बट बाद में मैंने इसको जब करेक्शन किया तो 2776 तो बाय था ही, बट 55 तो 76 जो है वो यहाँ पर तकरीबन 76 आप देखेंगे यहाँ पर 77 पे ट्रिगर हुआ। और जैसे ही अगली कैंडल भी 77 पे ट्रिगर हुई तो मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर जो है वो स्टॉप लॉस होने वाला है। क्यों? क्योंकि सेम कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पर, सेम कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पर, तो जैसे ही सेम कैंडल फॉर्मेशन हुआ मुझे तभी शक हुआ कि यहाँ पर तो प्राइस नहीं रुकेगा, पर ये जो है स्टॉप लॉस को ज़रूर हिट करेगा, क्योंकि ऊपर सेम फॉर्मेशन है। जब ये कैंडल बनी तो मुझे वेट था कि अगर यहाँ पर एक बाय कैंडल बनती है तो कहीं ना कहीं चाहे एक ही रुपये से ऊपर अगर कोई जाए, जो भी कैंडल इसको ब्रेक करेगी तो उसके बाद प्राइस के चांसेस हैं ऊपर जाने के। बट यहाँ पर एकदम से ये बड़ी कैंडल बनी और तकरीबन हमारा 61 के ऊपर या 60 के ऊपर हमारा जो है स्टॉप लॉस था, राइट, वो हमारा हिट हुआ। और बस स्टॉप लॉस हमारा हिट होके, राइट, उससे 2-3 रुपये प्राइस नीचे गया और यहाँ से तुरंत की तुरंत प्राइस ने रिकवरी ली और ऊपर की तरफ गया। और जैसे ही फिर वापस इसने इसको ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पर क्लियरली लिख दिया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था फ्राइडे की मार्केट है तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस हिट कर करके ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है लिखा है कि ये देखिए एसएल हिट एंड इट सीम्स अगेन प्राइस हिट बाय वैल्यू एंड गो हाई। तो यहाँ पर इसने स्टॉप लॉस हिट किया और उसके बाद देखिए आप प्राइस लगातार जो है वो हाई की तरफ गया और पूरा का पूरा प्राइस अगर आप हाई देखेंगे तो 2810 के ऊपर तक ही गया, राइट, जैसे मैंने लिखा था। और उसके बाद अगर देखेंगे जो मैंने आपको कहा था सेल वैल्यू मैंने जो चेंज कराया था 55, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको चेंज करवा के तकरीबन यहाँ इसके नीचे यहाँ पे करवाया। और अब आप देखेंगे यहाँ पर जब लास्ट में यहाँ पर ट्रिगर हुआ तो यहाँ पर भी पूरे के पूरे 30 रुपये नीचे की तरफ इसने दिए। और इसी तरीके से अभी आप देखेंगे तो बुलिश ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। इसको थोड़े से बड़े ट्रेंड में देखेंगे अगर आप तो देखिए यहाँ पर बेरिश ट्रेंड था 15 मिनट पे, बट ये ऊपर की तरफ आया। तो बड़े ट्रेंड के ऊपर अगर आप देखते हैं इसको तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, सॉरी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ऑलरेडी रिवर्सल लाइन जो है हमारी उसको क्रॉस कर चुका है। अब इसको क्रॉस कर चुका है तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, ना कि नीचे की तरफ जाएगा। 30 मिनट के ऊपर भी देखते हैं तो आप रिवर्सल लाइन को प्राइस छोड़ चुका है। और एक बार मैं 4 आवर के चार्ट को अगर देखना चाहूँ तो रिवर्सल लाइन के पास आके वापस प्राइस ऊपर गया है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ पुश होगा, ना कि नीचे की तरफ पुश होगा, राइट। ये प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ ही पुश जो है वो होगा। तो चलिए, और मंडे के लिए मैंने आपको ऑलरेडी लेवल्स दे दिए हैं और इन लेवल को फोकस कीजिए। बाकी अगर आपको जो है आज भी हमने जो फ्री लेवल सर्विस का अगर आपने बेनिफिट नहीं उठाया तो उठाइए। आज भी हमने जो बोला था फ्री लेवल सर्विस में 2712 के ऊपर बाय बोला था और 2652 के ऊपर सेल बोला था। तो आप देखेंगे कि पहले मॉर्निंग में भी बाय पे प्रॉफिट आया, इवनिंग में भी बाय पे प्रॉफिट आया और सेल पे भी प्रॉफिट आया, राइट। काफ़ी बड़े बड़े प्रॉफिट आए हैं, लोगों ने काफ़ी अच्छे मैसेजेस मुझे भेजे हैं रिगार्डिंग फीडबैक इन लेवल्स का। और आज ये लेवल्स भी आप चेक कर सकते हैं जाके कि किस किस ने बाय लेवल ब्रेक करके अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो है दिया है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं बाय लेवल एग्जीक्यूट हुए हैं और बाय लेवल एग्जीक्यूट होने पे अच्छे खासे यहाँ से प्रॉफिट जो है वो मिला है।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ज्वाइन करना है फ्री लेवल सर्विस तो लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल जो है क्रूड बुल। उसमें जाके आप उस चैनल पे जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। राइट, ये इन्फॉर्मेशन है फ्री लेवल सर्विस की कि आप किस तरीके से फ्री लेवल सर्विस का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।